बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीं जमात की उर्दू तदरीस के लिए आपका मौल्लिम मुनीबुल हसन हाज़िर है। हमने इससे पहले की गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपके सामने मुख्तलिफ़ असबाक के ख़ुलासे, उनके इक़्तबासात और चंद नज़मों के मरकज़ी ख़याल पेश किए थे। आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक नज़म का मरकज़ी ख़याल और उसके बंद की तशरीह के हवाले से आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। अल्लामा इकबाल का नाम उर्दू शायरी पढ़ने वालों के लिए नया नहीं। बचपन से लेकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमातों तक अल्लामा इकबाल की बहुत सी नज़में हमारे शामिल निसाब रहती है। लिहाजा इकबाल का पैगाम समझना बिलखुसूस पाकिस्तानी बच्चों के लिए या उर्दू बोलने वाले बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने अपने पैगाम के ज़रिए मुसलमानों को खुदी की राह दिखाई। खुदी दरअसल ऐसा जज्बा है, ऐसा एहसास तफ़ाखुर है जो जब मोमिन या मुसलमान में पैदा हो जाए तो वो दुनिया की चीज़ों पे कनात करना छोड़ देता है और हर मुश्किल के हल के लिए अपने रब की तरफ देखता है। आज इकबाल की जो नज़म हमारे सामने मौजूद है, इसका नाम दुनिया इस्लाम है। अल्लामा इकबाल दुनिया को किस तरह देखते थे, अल्लामा इकबाल ने इस नज़म के ज़रिए दुनिया को क्या पैगाम देने की कोशिश की है, ये हम इसके मरकज़ी ख़याल में लिखेंगे। अल्लामा इकबाल मुसलमानों को दुनिया की तमाम कौमों से जुदागाना समझते थे। हम जानते हैं कि दुनिया में मुसलमानों ने जितने अरसे तक हुकूमत की, पूरी दुनिया में अपनी शान व शौकत बिठाई, इसकी वजह सिर्फ यही थी कि मुसलमान खुदा, उसके रसूल, हदीस और उन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए थे जो किसी भी मोमिन या मुसलमान का खासा हैं। आज जिस नज़म का मरकज़ी ख़याल आपके सामने पेश किया जाएगा, इसका नाम दुनिया इस्लाम है। अल्लामा इकबाल उम्मत मुस्लिमा के ऐसे शायर थे जिन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए पूरी उम्मत मुस्लिमा से ख़िताब किया है। लिहाजा इस नज़म को एक हमें वर्ल्ड व्यू यानी एक उम्मत मुस्लिमा के पर्सपेक्टिव यानी तनाजुर में देखना होगा। अल्लामा इकबाल ने इस नज़म के ज़रिए मुसलमानों को क्या पैगाम दिया है और इस नज़म के बंद की तशरीह के ज़रिए हम और क्या क्या अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में जान सकते हैं, वो हम आगे समाअत करेंगे। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मग़रिब से ना कर, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। दामन दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, दामन दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुख़सत तो मिल्लत भी गई। दुनिया इस्लाम का मरकज़ी ख़याल लिखते हुए आपने ये बताना है कि अल्लामा इकबाल उम्मत मुस्लिमा को एक फ़र्द की मानंद समझते हैं। एक फ़र्द जिसका एक जिस्म, जिसका दिमाग, जिसका दिल होता है। उस फ़र्द के जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो पूरे जिस्म में उसका असर महसूस किया जाता है। ये वो ज़माना है जब पहली जंग अज़ीम के बाद अंग्रेज़ और दीगर ताकतें मिलकर इत्तेहादी, जिन्हें हम कहते हैं, वो उस्मानी सल्तनत के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लामा इकबाल ये जानते थे कि तुर्की को जिस तरह एक वतन की सूरत में बांटा जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित होगा। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में और दीगर जगहों पर भी मसला कौमियत या उस ज़माने के नज़रिया कौमियत की तरफ आवाज़ उठाई है। अल्लामा इकबाल के नज़दीक मग़रबी नज़रिया कौमियत जो है वो इंसानों को ख़ित्ते और उनके ममालिक और उनके शहरों से जोड़ता है, क्योंकि मुसलमानों का नज़रिया कौमियत, मुसलमानों की बुनियाद इससे कहीं अलग है। लिहाजा इस नज़म में अल्लामा इकबाल ने यही बताया है कि उम्मत मुस्लिमा एक फ़र्द की मानंद है और उम्मत मुस्लिमा के हर नौजवान को अपनी उम्मत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। और मिस्र के मुसलमान पर कोई जुल्म हो, कश्मीर के या अफ़गानिस्तान के, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी मुसलमान पर कोई जुल्म हो तो पाकिस्तानी मुसलमानों को भी उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अल्लामा इकबाल की नज़म मौजूदा यानी असर हाज़िर के तकाज़ों से भी ताल्लुक़ रखती है और इसीलिए आज के दौर में इस नज़म का मुताला हमारे लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है।